अच्छा, अनुराग कश्यप की जब फिल्म होती तो हीरो अनुराग कश्यप ही होता। नहीं, इस फिल्म में नहीं, इस फिल्म में बहुत सारे और मनोज सर के तो आप सब लोग पैर भी छू रहे थे, अभी एक वीडियो आया। लेजेंड है वो। उनको आपने एकदम एम्बैरेस कर दिया। वो लेजेंड है, असली लेजेंड तो वही है। वो तो वो रिवर्स जा रहे हैं ना उम्र में। 2016 में लिखी थी कहानी। 2016 में लिखी थी, 2020 में मेरे को ऐश्वर्या मिला, 2021 या 22 में मेरे को वेदिका मिली है। उसके बाद से मैंने बहुत मेहनत की है। जब ये लोग रेडी हुए तब जाके हम फिल्म में घुसे। मुझे इस फिल्म पे पूरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था कि बनाऊंगा तो अपने तरीके से बनाऊंगा, तो चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। कितना भी। एंड यू नो एवरीवन वाज लाइक, महाराजा का एग्जांपल दिया जाता है। मतलब मुझे कम से कम 300-400 ऐसे मैसेज आए हों कि महाराजा जैसी दूसरी फिल्म बता दो। हिंदी में प्रोड्यूसर्स की कमी है। प्रोड्यूसर के अंदर का जो कन्विक्शन है ना, वो गड़बड़ है, क्योंकि प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाना चाह रहा। अब प्रोड्यूसर को लग रहा है कि साउथ वाले जो है पैसे से फोड़ रहे हैं, 150 करोड़ कमा रहे हैं, 200 करोड़ कमा रहे हैं। एक फिल्म आती है उसमें मतलब इतना खच 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 खून बह रहा है, तो यहाँ पे भी बना देते हैं बिना सोचे समझे, साउथ जैसा कर पाए। यार उनके अंदर कन्विक्शन है, उनके कन्विक्शन नहीं है, तुम चीप इमिटेटर हो। वो हिंदी जो है ना बहुत ही अलग जोन में जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिल्म नहीं बनाना चाह रहा। हिंदी में लोग चेज कर रहे हैं। अभी लोका की अब देखना, लोका के तर्ज पे 10 लोग पीछे भागेंगे। कहानियां अंदर से आती हैं या समाज से आती हैं, आपके चारों तरफ से आती हैं, आपके बचपन से आती हैं। तो ऐसा कोई तरीका नहीं, कोई है नहीं, फोर्स करके नहीं लिखता मैं ऐसी कहानी। यही आती है मेरे अंदर से, जो आती है वो बनाता हूँ। बट एक्टिंग वाला आपने कैसे शुरू कैसे हुआ? क्योंकि वो हम सब के लिए बहुत एक शॉकिंग सरप्राइज था। वो सब मजबूरी में शुरू होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें बोलते हैं ना, भगवान जो बेटी जो है ना, एक दुआ होती है, ब्लेसिंग होती है। मेरी बेटी ने बोला पापा शादी करनी है। मैंने कहा अरे अभी क्या करूँ, थर्ड तो उसी समय विजय सेतुपति आ गया महाराजा लेके। फिर मैंने महाराजा कर ली। एक्टिंग को जॉब की तरह देखता हूँ। हाँ, फिल्म मेकिंग मेरे लिए जॉब नहीं है, वो मेरे लिए प्यार है, वो पैशन है, वो सब कुछ है। एक्टिंग मेरे लिए नौकरी है, जॉब है, और उसमें मैं उतना ही अच्छा हो सकता हूँ जितना कन्विक्शन डायरेक्टर के अंदर है। आपको क्या लगता है आज की डेट में जितने एक्टर्स हैं, सबसे बेहतर रेंज किसकी है? मतलब मुझे मनोज वाजपेयी लगते हैं उसमें, क्योंकि वो नहीं बहुत सारे हैं। आपका कौन? मनोज वाजपेयी हैं, जयदीप अहलावत हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, सब में रेंज है। मटेरियल पे डिपेंड करता है। आधे से ज्यादा लोग जो है ना आपको क्लीशेड मटेरियल देते हैं और आपको टाइप कास्ट करते हैं। यस सर, पिछली बार हम मिले थे IIT बॉम्बे में, तब मैं मिला था अपने फेवरेट डायरेक्टर से। बट इस पिछले साल में आपके हॉर्मोन्स ने हारमोनियम पता नहीं कौन सा बजाया, और आपने कमाल की एक्टिंग भी की डायरेक्शन के साथ साथ। और आप शिफ्ट भी हो गए बॉम्बे से, और मैंने आपसे कहा भी था कि आपने सबसे अच्छा काम यही किया। तो ये अब जो डायरेक्शन, फिर से आप 5 फिल्में आ रही हैं, आपने लिखा भी था कि भाई बहुत बिजी हूँ, छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। तो इसमें क्या टच मिलने वाला है? क्योंकि ट्रेलर देख के तो एकदम मजा आ गया, लग रहा है कि एकदम अनुराग कश्यप वाला जो स्टाइल होता है ना, जो मैंने कहा मजा आ जाएगा। उसके अलावा इमोशन भी बहुत कुछ, मतलब ये इस तरह की फिल्म है जो हम लोग बचपन में देखा करते थे। जो मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी आप सलीम जावेद का जो स्टोरी टेलिंग होता था, कहानी कुछ भी हो, उनकी जो कहानी कहने का तरीका होता था, जिसमें इमोशन का तड़का भी होता था, और ह्यूमर भी होता था, और एक्शन भी होता था, और एंटरटेनमेंट भी होता था, वो सब चीज़ें हैं इस फिल्म में। अच्छा, अनुराग कश्यप की जब फिल्म होती तो हीरो अनुराग कश्यप ही होते हैं? नहीं, इस फिल्म में नहीं, इस फिल्म में बहुत सारे हीरो हैं। कौन कौन है? मतलब हम हमारे लिए तो है, क्योंकि जो भी आपकी फिल्में हैं, मतलब आपकी फिल्मों से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकले जो अब अपनी अपनी जगह दे आर लेजेंड्स, दे आर सक्सेसफुल। और मनोज सर के तो आप सब लोग पैर भी छू रहे थे, अभी एक वीडियो आया। लेजेंड है वो। उनको आपने एकदम एम्बैरेस कर दिया। वो लेजेंड है, असली लेजेंड तो वही है। वो तो वो रिवर्स जा रहे हैं ना उम्र में। हाँ, ये तो है। काम तो उनके रुकते ही नहीं है। एक के बाद एक हर हफ्ते कुछ रिलीज होती है। हाँ, ये तो अभी तो फैमिली मैन भी नहीं है। फैमिली मैन तो खैर अभी आएगी। तो इसमें हीरो कौन है अनुराग कश्यप के अलावा? नहीं, वो तो मुझे जरूरत से ज्यादा फैला दिया गया है। बट नहीं, इस फिल्म में सभी है। इस फिल्म में ये माँ भी हीरो है, ये बबलू और डब्लू भी हीरो हैं, और रिंकू भी अपने आप में हीरो है। तो ये सभी हीरो हैं, और भी है, मतलब बहुत कुछ है इस फिल्म में। इस फिल्म में सबसे बड़ी हीरो कहानी है। वही फिल्म का सबसे बड़ा हीरो जो है इसकी कहानी है। उसकी कहानी है, और 3 दशक की कहानी है, एक परिवार की कहानी है, और माँ और उसके 2 बच्चों की कहानी है, और क्या होना चाहिए और क्या हो जाता है, और फिर जिंदगी। मतलब ये एक्चुअली देखा जाए ना, उस कहानी से सबको रिलेट भी करेगा। एक महाराष्ट्रियन लड़के को आपने एक यूपी वाला टच दिया, ये कन्विक्शन? नहीं, वो मैंने महाराष्ट्र लड़के यूपी वाला टच नहीं दिया। इसका मैंने एक शोरील देखा था जिसमें इसने शूल का मनोज वाजपेयी का मोनोलॉग किया था। तो मुझे नहीं मालूम था कौन लड़का है।
जब मैं मिला तब इसने बताया कौन है ये। फिर मैंने कहा भाई देख ये ना तो मोनोलॉग तो तूने कर लिया क्योंकि तूने परफॉर्मेंस देखी लेकर गया, लेकिन तो कनपुरिया बनना पड़ेगा क्योंकि मैं तो इम्प्रोवाइज भी करता हूँ ना सेट पे। पर तू कनपुरिया बनेगा नहीं तो मैं इम्प्रोवाइज कर नहीं पाऊंगा। वही चीज़ है जो विनीत को मैंने मुक्काबाज के लिखा, तो बॉक्सर बनना पड़ेगा। तो उसने चैलेंज लिया और मैंने उसको सिर्फ एक ही रोल ऑफर किया था, डबल रोल नहीं, बबलू का। और इसका मेहनत तो इसका ग्रोथ देखने के बाद जो है शूटिंग के 6 महीने पहले मैंने इसको दूसरा रोल ऑफर किया, सिर्फ शूटिंग के 6 महीने पहले। तब तक मैं खुला हुआ था कि दूसरा भाई किसी और को देखूंगा। पहले था कि मेन 2 कास्टिंग हो जाए। वेदिका भी ऐसे ही मिली, उसका भी ये था। उसको मैंने देखा, मैं कहा कानपुर की माधुरी चाहिए मुझे, लगती है कानपुर की माधुरी तो मैंने कहा उसके बाद जो है बॉम्बे की, उसको भी मेहनत तो करनी थी। उसने भी अपनी ज़िंदगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3, 4, 5 साल दिए मेरे को इस फिल्म के प्रेप में। 2016 में लिखी थी कहानी? 2016 में लिखी थी, 2020 में मेरे को ऐश्वर्या मिला, 2021 या 22 में मेरे को वेदिका मिली है। उसके बाद से उन्होंने बहुत मेहनत किया। जब ये लोग रेडी हुए तब जाके हम फिल्म में घुसे। लगभग 10 साल, 9-10 साल आपको इस फिल्म को फ्लोर पे लाने में, रिलीज करने में जो है लग गए। नहीं लग गए नहीं, सब चीज़ हम वेट करते हैं। बहुत लोग करना चाहते थे बीच बीच में, लेकिन सबकी कुछ आड़ी टेढ़ी शर्तें होती थी। सब कुछ सब बोलते हैं ना कि यार बहुत बढ़िया खाना पकाया, लेकिन ना इसमें ये जो है ना थोड़ा और होता तो, वो थोड़ा और होता तो वो जो चीज़ है ना उसकी वजह से मैं कभी कुछ करता नहीं। मुझे इस फिल्म पे पूरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था कि बनाऊंगा तो अपने तरीके से बनाऊंगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। कितना भी टाइम आपने कन्विक्शन वाली बात की, मतलब सिनेमा का दूसरा नाम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कन्विक्शन है। फिल्म कन्विक्शन से ही बनती है, एक ही आदमी कन्विक्शन से बनती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदी में कम से कम कन्विक्शन कम है? जो हमने, अब मैंने मान लो आप ही की फिल्मों का एग्जांपल ले लो, महाराजा ले लो। महाराजा आई थिंक एक ऐसी फिल्म रही होगी जो यूनिवर्सली उसकी तारीफ हुई। और मैं तो, क्योंकि मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ, मैंने सुना कि यार महाराजा नाम की कोई फिल्म आई है, तो मैंने देखा, मैंने उसको रिव्यू किया। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझे बोला कि उन्हें उससे पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आई है, एंड यू नो एवरीवन वाज लाइक, महाराजा का एग्जांपल दिया जाता है। मतलब मुझे कम से कम 300-400 ऐसे मैसेज आए होंगे कि महाराजा जैसी दूसरी फिल्म बता दो। लोग कंपेयर करते हैं कि ये महाराजा जैसी फिल्म है। तो वो कन्विक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपको हिंदी में कम लगती है? कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन है लोगों में। सी हिंदी में प्रोड्यूसर्स की कमी है। प्रोड्यूसर के अंदर का जो कन्विक्शन है ना वो गड़बड़ है, क्योंकि प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाना चाह रहा। अब प्रोड्यूसर को लग रहा है कि साउथ वाले जो है फैसे से फोड़ रहे हैं, 150 करोड़ कमा रहे हैं, 200 करोड़ कमा रहे हैं। एक फिल्म आती है उसमें मतलब इतना खच 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 खून बह रहा है, तो यहाँ पे भी बना देते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, तो वो जो चक्कर है ना, वो प्रॉब्लम कि हम कैसे साउथ जैसा कर पाएँ, यार उनके अंदर कन्विक्शन है, तुम्हारे अंदर कन्विक्शन नहीं है, तुम चीप इमिटेटर हो। प्रोड्यूसर की कमी है, और प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर के अंदर जिसके अंदर कन्विक्शन है उसको उसका काम नहीं करते देते। राइटर जिसके अंदर कन्विक्शन उसकी कहानी कोई लेता नहीं है। हाँ, प्रोड्यूसर ही आजकल जो है डिसाइड कर रहे हैं कि ये मैं बता रहा हूँ ये चलेगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे होगा, और वही चीज़ हो रहा है। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया भाई, फिर हम देख रहे हैं कुल्हाड़ी जो है हर फिल्म में कुल्हाड़ी। हाँ, अब तो वही है ना, अब तो कितने बुरी तरह के कहाँ तक जा सकते हैं वो कर रहे हैं लोग। अब ठीक है वो छोड़ो ना, मतलब देखो अच्छी फिल्में भी तो आ रही है ना। सू फ्रॉम सो आई फोड़ के गई। उड़िया फिल्म जो है अपने सिर्फ उड़ीसा में 50 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। बाबूशान मोहंती वाली फिल्म, मतलब वो फिल्म देखने के लिए मैंने इतनी कोशिश करी, मुझे कहीं शो नहीं मिला, ना दिल्ली में मिला ना बॉम्बे में मिला। सिर्फ वहीं पे उसने इतना बिजनेस कर लिया। मतलब उनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार आपकी पिक्चर मुझे देखनी है, मैं इतना सुन चुका हूँ इसके बारे में। बोले नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे तैसे ये दिल्ली में आ जाए। तो कंटेंट तो पहुंच जाता है, चाहे वो तो मतलब है, उसमें स्टार है नहीं है। अरे साउथ में देखो ना, लोका बनी 12 करोड़ की बनी हुई फिल्म है, वो फोड़ रही है। मैंने सर मलयालम में देखी वो फिल्म सबटाइटल्स के साथ, मतलब मैं इतना क्या करूं, फोर्स हो गया ना सिनेमा आपको जब तक फोर्स ना कर दे। मतलब वो इतना सुन लिया, मुझे लगा यार छोड़ो हिंदी विंदी में तो OTT पे तो बाद में जब आएगी सो आएगी। इतने मैसेजेस आ गए कि लोका देखो। मैं गया, मैंने पहली बार मतलब ऐसे गर्दन करके एकदम सबटाइटल्स पे मैं फिल्म देख रहा हूँ, और मैंने कहा भाई इन्होंने क्या बनाया। नहीं वही है, वो वही कन्विक्शन चाहिए ना। वो कन्विक्शन जो है वहाँ पे बहुत कोलैबोरेटिव काम होता है। वो हिंदी जो है ना बहुत ही अलग जोन में जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिल्म नहीं बनाना चाह रहा। हिंदी में लोग चेज कर रहे हैं। अभी लोका की अब देखना, लोका के तर्ज पे 10 लोग पीछे भागेंगे।
और जो भी चीज़ चलती है, हाँ, अपना भूल जाते हैं, तब तक ट्रेंड खत्म हो जाएगा। हाँ, तब तक ट्रेंड खत्म हो, वो ट्रेंड तो है ही नहीं कुछ, हर फिल्म इंडिविजुअली वर्क कर रही है। और डेमन स्लेयर है, हाँ, चली जा रही है इंडिया में, मतलब एक डेमन स्लेयर का एक भाग, अब बुक माई शो कभी भी खोल लो, डेमन स्लेयर का एक पार्ट चल ही रहा होता है। एक खत्म हुआ तब जब दूसरी नेक्स्ट पार्ट आया, अब ये चलता रहेगा। इनको नहीं मालूम, इन लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की एक फिल्म है। और ये सालों में, मैं सालों से देख रहा हूँ बुक माई शो पे, इन लोगों को पता ही नहीं है, ये लोग बस अपनी फिल्म का पोस्टर देखते हैं और खुश हो जाते हैं, वो बंद कर देते हैं। तो वो अलग दुनिया है, ये लोग सिनेमा देखते ही नहीं है, ये हिट होने के बाद देखते हैं। एग्जैक्टली। ये हिट होने के बाद देखते हैं, और हिट होने के बाद जो है फिर उसको फॉर्मूला बना देते हैं। अच्छा, एक मेरी फ्रेंड है, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैंने बताया मैं कि मैं अनुराग कश्यप का इंटरव्यू करने वाला हूँ, मैं डॉक्टर शुभदा पुणे की हैं। तो उनका एक सवाल है कि उनसे कहिए, पूछिए कि वो ऐसी कहानियाँ कैसे लिखते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। कहानियाँ अंदर से आती हैं या समाज से आती हैं, या आपके चारों तरफ से आती हैं, आपके बचपन से आती हैं। तो ऐसा कोई तरीका नहीं, कोई है नहीं, फोर्स करके नहीं लिखता मैं ऐसी कहानी, यही आती है मेरे अंदर से, जो आती है वो बनाता हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं। तो आजकल आपको डायरेक्शन के ऑफर ज़्यादा आते हैं, एक्टिंग के ज़्यादा आते हैं? एक्टिंग के तो भर भर के आते हैं, लेकिन मैं मना करता रहता हूँ क्योंकि मुझे तो फिल्में बनानी है, मुझे फिल्में बनानी है। एक्टिंग के ऑफर तो रोज ही आते रहते हैं। बट एक्टिंग वाला आपने कैसे शुरू कैसे हुआ? क्योंकि वो हम सब के लिए बहुत एक शॉकिंग सरप्राइज था। वो सब मजबूरी में शुरू होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सब सारी एक्टिंग शुरू में मजबूरी में हुई है। वो अकीरा हुई क्योंकि बॉम्बे लेट फ्लॉप हो गई थी, उधार था। उसकी अकीरा हुई तो अभी माइका नोडिगल हुई, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं एक्टिंग नहीं करूँगा भाई। फिर एक समय आया जब मैं अंदर से फट पड़ा था, हाँ, और मैं थोड़ा सा इमोशनली हिला हुआ था। उसमें बोलते हैं ना, भगवान जो बेटी जो है ना एक दुआ होती है, ब्लेसिंग होती है। मेरी बेटी ने बोला पापा शादी करनी है, मैंने कहा अरे अभी क्या करूँ, धड़ उसी समय विजय सेतुपति आ गया महाराजा लेके, फिर मैंने महाराजा कर ली। और मुझे नहीं मालूम कि क्या चीज़, फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है कि क्या है। वो राइफल क्लब हो गया, और फिर धीरे धीरे वो होता है कि हर चीज़ जो है अपने आप में वर्क करती है। वही बोलता ना, वो मेरी बेटी की दुआ है। तो महाराजा आपकी बेटी की दुआ है। और सब आपको कुछ, वैसे सब, आपको सब, अंदाजा है कि महाराजा का जो एक स्टेटस है वो क्या है लोगों के बीच में? वो दिखता है, मतलब मैं यार साउथ की, मैं महाराजा, राइफल क्लब, मैं साउथ में 2 भाषा में एक्टिंग में अवार्ड जीत चुका हूँ, इतने सारे। तो समझ में आता है कि है कुछ तो है। नहीं, वो मैं इसलिए क्योंकि इतने लोग महाराजा जैसी फिल्म देखना चाहते हैं कि इसके जैसी क्या कोई दूसरी है। मतलब इतने सारे आपको रील्स मिलेंगे, महाराजा जैसी 5 फिल्में, इस फिल्म का क्लाइमैक्स महाराजा जैसा, मतलब वो बेंचमार्क कहीं ना कहीं बनाया है। अच्छा है, वो नितिलन का कन्विक्शन है, नितिलन जो उसका डायरेक्टर, उसका कन्विक्शन, उसका एडिटर और वो सब लोग जो बनाया है, ये उनका कन्विक्शन है। और एज एन एक्टर तो मैं तो एक्टिंग को जॉब की तरह देखता हूँ। हाँ, फिल्म मेकिंग मेरे लिए जॉब नहीं है, वो मेरे लिए प्यार है, वो पैशन है, वो सब कुछ है। एक्टिंग मेरे लिए नौकरी है, जॉब है, और उसमें मैं उतना ही अच्छा हो सकता हूँ जितना कन्विक्शन डायरेक्टर के अंदर है। तो मैं डायरेक्टर का कन्विक्शन देखता हूँ, वो डायरेक्टर में अगर कन्विक्शन है, और वो डायरेक्टर अगर फैन बॉय नहीं है, और वो डायरेक्टर अगर तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक उसको मेरे अंदर से वो नहीं मिल जाता जो उसे चाहिए, मैं उतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसको नौकरी की तरह, जॉब की तरह देखता हूँ। तो जब मैं सिर्फ डायरेक्टर के बेसिस पे डिसाइड करता हूँ कि मैं कौन सी फिल्म करूँगा एक्टिंग और कौन सी नहीं करूँगा, और समय हो तो। अच्छा, अब आप रहते साउथ में ही, कहाँ पे रहते साउथ? मैं बैंगलोर में। अच्छा, बैंगलोर आपने बेस बना लिया। तो गोरखपुर के बंदे को बैंगलोर का खाना कैसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे साउथ का खाना। साउथ का खाना टेस्ट बहुत बड्स अच्छा एडजस्ट लगता कर गए है, आपके? साउथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, साउथ के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, पूरा माहौल ही बहुत अच्छा लगता है। और बैंगलोर जैसा वेदर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। हाँ, वेदर तो वहाँ का कमाल का है। निगारे का वहाँ का नाश्ता कितना कमाल का है। और ट्रैफिक लेकिन मुंबई से भी ज़्यादा। तो ट्रैफिक उसका प्रॉब्लम उनको है ना, जिन जो गाड़ियों में घूमते हैं। मैं तो वहाँ पैदल चलता हूँ। तो लोग मिल जाते होंगे रास्ते में? कोई परेशान नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता। वहाँ के लोग बहुत नॉन इंट्रूसिव है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत नॉन इंट्रूसिव हैं, और खुद के साथ स्पेंड करने को समय बहुत मिलता है वहाँ। इंडस्ट्री के फालतू के डिस्कशंस में हम पढ़ते ही नहीं। अच्छा, आप मैंने देखा है बीच बीच में कुछ जो अच्छी फिल्में होती हैं उनको सपोर्ट भी खूब करते हैं
किसी वो तो में मैं हमेशा से आपका करता नाम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, किसी में मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम जुगनुमा में मैंने देखा। फिर एक अभिषेक बनर्जी की बड़ी कमाल की फिल्म आई थी, अमेजॉन प्राइम पे ही थी वो, स्टोलन आई थी। यस यस यस। तो वो तो निखिल अडवाणी की जद्दोजहद थी, वो निखिल अडवाणी ने शुरू किया और उसने लोगों को इकट्ठा किया कि हम लोग सब मिल के इस फिल्म को प्रमोट करेंगे, कि हम सबके अलग अलग फॉलोइंग है और सब लोग एक साथ आएंगे तो लोगों को लगेगा कुछ बात है। और उसके बाद फिल्म की अपनी जर्नी है। और फिर वो फिल्म सबने देखी, कितनी कमाल की थी, वो बहुत शानदार। अब सोचो उस तरह की फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होती। मैं इसलिए बोला प्रोड्यूसर की कमी है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का कन्विक्शन की कमी है, स्टूडियोज के कन्विक्शन की कमी है। नहीं तो स्टोलन जैसी फिल्म के सिनेमा हॉल में नहीं चलती, बहुत बुरी तरह चलती। लेकिन ये है, उन लोगों को वो सिर्फ देखते हैं कौन इसमें। मैं खुद की फिल्म है, स्टूडियो में पड़ी हुई है, बैठे हुए हैं कैनेडी के ऊपर, उनको उस तरह की चीज़ समझ में नहीं आती। तो उनके कनेक्शन की कमी है, वो उनको नहीं मालूम कि लोग नई चीज़ ही देखना चाहते हैं। वो लोग नई चीज़ को लेके पुरानी चीज़ के उसमें फिट करना चाहते हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जो अच्छी फिल्म है, महाअवतार नरसिम्हा ले कुछ लीजिए, नहीं, वो चल रही है। मतलब अभी मेरे लिए तो स्टार सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छी फिल्म नहीं होगी नहीं चलेगी, एग्जैक्टली। अच्छी फिल्म नहीं होगी नहीं चलेगी। अच्छा, ऐश्वर्या ठाकरे की अगर मैं बात करूं, बंदा मतलब देख के लगा नहीं कि ये नया एक्टर है कोई, और लगा कि मतलब यार सीख के आया है, कहीं ना कहीं इसने मेहनत करी है। तो 4 साल एज अ डायरेक्टर हाउ यू रेट कि क्या इस फिल्म के बाद नया नेक्स्ट बिग स्टार? मैं इतना बड़ा मैं आगे पीछे का नहीं सोचता। हर आदमी की जर्नी उसकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मसान के टाइम आप मुझसे पूछते कि क्या विकी कौशल इतना बड़ा स्टार बनेगा, मैं नहीं कह सकता था। करेक्ट। मैं जब रामन राघव में विकी कौशल का, मैं ये था कि तेरे को रिपीट नहीं करूँगा। रेंज, एक एक्टर की रेंज कैसी होती है, आप कैसे जज करते हो। उसने ऐसा रोल किया तो लोग उसको ऐसे ही देख रहे थे। मैं कहना उल्टे साइड कर, मैं तो उल्टे टाइप का रोल कर, मनमर्जियां में उल्टा टाइप का रोल कर। मुझे नहीं मालूम था उस, तब भी मैं मनमर्जियां के बाद भी नहीं बोल सकता था कि विकी कौशल इतना बड़ा स्टार बनेगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं आता। मैं ना ज्योतिषी हूँ, ना मैं नॉस्ट्राडेमस हूँ, और ना मैं कोई स्टार मेकर हूँ। मुझे मेरी फिल्म के लिए करेक्ट एक्टर चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था महाराष्ट्र ने। जब मिला पहली मीटिंग में, उसने बताया कौन है ये, मैंने कहा ओके। और पहली तो चीज़ें हो गई थे, लग गए। फिर मैंने कहा यार देखो, ये फिल्म करनी है ना तो इसके लिए 4 साल लगेंगे। अब क्या, लड़का है, ठाकरे है, प्रिविलेज से आता है। मैं कहता है प्रिविलेज रास्ते में नहीं आना चाहिए, पिक्चर के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो उसने बोला सर नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। मैं बोला कि आई वांट टू मीट योर फैमिली। आई मेट हिज फैमिली। साफ साफ बात हुई। मैं कहा जब तक ये फिल्म बनेगी नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ये इसी पे फोकस करेगा। सेम चीज़ जब वेदिका मिली, वो भी बॉम्बे से आती है। वो तो खैर इतने प्रिविलेज से नहीं आती, लेकिन उसने 2 फिल्में कर रखी थी। 2 फिल्मों में उसने हीरो की गर्लफ्रेंड टाइप रोल किए थे। अंदर से भूखी थी, उसको एक्टिंग करनी थी। उसको था कि कोई मुझसे एक्टिंग क्यों नहीं करवा रहा, किसी को मुझे अंदर कुछ नहीं और नहीं दिखता। तो मैंने लुक वाइज करेक्ट था। मैंने कहा भाई कानपुर की माधुरी चाहिए मुझे। हाँ, और शक्ल पे तो है तेरे, अब लैंग्वेज में लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर जो है मैं इसको ढूंढना चालू किया। हम लोग, ये पूरा प्रोसेस रहा है कि हाँ, हम लोग जो है ढूंढते हैं लोगों को। जैसे बहुत ज़्यादा मदद जो है इनकी, एक मिथिका द्विवेदी आती है हमारे इंस्टाग्राम पे, उनकी रीलें दिखाई। हाँ, एक कपिल कनपुरी आए, उनकी रील ढूंढी। इस तरह के लोग जो हैं, एक और है जिनको बाद में हमने फिल्म में भी एक्टिंग कराई, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। ऐसे सब लोग हैं। फिर मेंटरिंग हुई। फिर रंजन चंडेल जो को राइटर हैं, वो कानपुर से आते हैं। जो बकैती है पूरी उनकी देन है। तो वो सब कुछ जो है मिला करके 4 साल लगाए दिए इन लोगों ने मुझे प्रिपरेशन में। तो 4 साल की मेहनत से अब इसके अंदर से वो बोलता है सर अब मेरे अंदर से कानपुर जा नहीं रहा। तो वही है इन दोनों का। तो वही है, हम लोग अभी लखनऊ घूम के आए, और सारी वो जगह जहाँ हम लोग खाना खाने जाते थे, सब जाते थे, सब खाया। शर्मा जी की चाय, सब कुछ, और वो सब जो है वो ट्राई समोसे, और शुक्ला जी की चाट, और टूटे का वहाँ, वो सब किया हमने भी। एक आखिरी सवाल, आपने रेंज की बात की, आपको क्या लगता है आज की डेट में जितने एक्टर्स हैं सबसे बेहतर रेंज किसकी है? मतलब मुझे मनोज वाजपेयी लगते हैं उसमें, क्योंकि वो नहीं बहुत सारे हैं। आपका कौन फेवरेट? मनोज वाजपेयी हैं, जयदीप अहलावत है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, सब में रेंज है। मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल मैं नया एक्टर के तौर पर बोलूँगा, इसमें कितनी रेंज है, वो ब्लू और डब्लू आप देखेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। आधे से ज़्यादा लोग जो है ना, आपको क्लीशेड मटेरियल देते हैं और आपको टाइप कास्ट करते हैं। यस,
आपको नया मटेरियल मिलता ही नहीं है एक्टर को परफॉर्म करने को। मनोज बाजपेयी और जयदीप जो है वो कॉन्शियस चॉइस करते हैं नया मटेरियल ढूंढने की। नवाज भी भूखा है, बोला अनुराग भाई मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है यार, आप मेरे को काम करवाए। तो उसने जाके आई एम नॉट एन एक्टर करके एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल फिल्म की थी। तो ये लोग भूखे हैं, उनको नया मटेरियल नहीं मिल रहा, लोगों से वही काम करवाना चाहते हैं। तो चक्कर वहाँ है। एक्टर्स बहुत हैं, राइटर डायरेक्टर्स बहुत हैं, कन्विक्शन बहुत है, सब कुछ है, उसको बैकिंग करने वाला प्रोड्यूसर नहीं। आई होप कि वक्त चेंज हो, क्योंकि अभी जो चीज़ें बदल रही हैं वी होप वो उनको कल आने में बहुत टाइम लगेगा। वो उनको पहले अपने ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने सेल्फ उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आएगा, लेट्स सी। तभी उनको दिखेगा। और बाकी आज एक जनरल परसेप्शन लड़कियों के बीच में आप बहुत चर्चा का विषय है कि अनुराग कश्यप का मूड बहुत अच्छा है। सारी लड़कियां बात कर रही थी, तो मुझे लगा आपको बता दूं। मूड तो मेरा काफी टाइम से नहीं, फिर एक ने बोला अच्छा ही रहता है उनका मूड। हाँ, कभी नहीं खराब रहता वो तो उसको जब न्यूज़ ब्रेकडाउन होके उसका क्लिकबेट हेडलाइन बनता है तो लोगों को लगता है कि आदमी क्या बकवास कर रहा है। अगली लड़की इंटरव्यू करने आने वाली है आपका, तो उसको भी ऐसा लगता है कि आपका मूड बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप अच्छा मूड, अच्छी फिल्म, मजा आएगा देखने में। अरे बहुत मजा आएगा।